Recording in progress. हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सर, एक रिक्वेस्ट थी। अ, हम्म, जो केस स्टडीज है, लाइक नोवार्टिस वर्सेस यूनिलीवर वर्सेस, ऐसे जो केस स्टडीज के क्वेश्चंस है वो भी एक बार दिखा देंगे क्या, कैसे सॉल्व करना है? उसमें कैसे क्या सॉल्व करूँ मैं समझा नहीं। मैंने एक्चुअली एक क्वेश्चन देखा जो मुझे समझा नहीं कि किस फॉर्मेट में लिखना है। मैं भेजती हूँ आपको क्वेश्चन वो। जैसा डिस्कस हुआ है, अब वो केस स्टडी कौन से सेक्शन से रिलेटेड है वो रेलेवेंट सेक्शन में मेंशन करना है आपको। ओके। वो सेक्शन के प्रोविजंस क्या है और वो प्रोविजन उस केस स्टडी में कैसे इम्प्लीमेंट होंगे बस। ओके। ओके सर, ठीक है। और सर, आपने इवैल्यूएशन किया मेरे दोनों पेपर का? आपने भेजा है मुझे। एक सेकंड मैं अब भी कर देता हूँ आपके सामने ही। कल वाला नहीं किया क्या मैंने अभी 8B क्वेश्चन। हाँ, कल वाला नहीं किया है। अब भी कर देता हूँ। तो मुझे नेक्स्ट प्रैक्टिस में वो थोड़ा ये हो हाँ जाए। हाँ, अब भी जस्ट आपके सामने है खुला हुआ पेपर जो आपने मैं लिखा है। खोल लीजिए। हाँ, एक मिनट। जय हिंद सर। जय हिंद गौरव सर। गुड इवनिंग गुड रुबी इवनिंग मैम। सर। सर, मुझे वो पेपर तो नहीं मिल रहा, मैं ऑनलाइन खोलती हूँ। जी मैम। हेलो। मुझे अभी वो पेपर लिखा हुआ तो नहीं मिल रहा है, पर मैं ऑनलाइन खोलती हूँ। हाँ, जो आपने भेजा था मुझे। हाँ, मिल गया मुझे सर। हाँ, देखिए, जो आपने पहला पेज लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पेज भी सही है, बस इसमें ये जो आपने इन प्रायर आर्ट लिखा है ना बैकग्राउंड में, हाँ। इससे पहले स्पेस क्यों छोड़ा है? वो पैराग्राफ फॉर्म नहीं में। नहीं नहीं, स्पेस नहीं छोड़ना, बिल्कुल लाइन से स्टार्ट कीजिए उसको। ओके। जैसे आपने एग्जिस्टिंग गार्लिक क्रशर लिखा ना जहां से, वैसे ही हाँ। वैसे स्टार्ट करना, स्पेस नहीं छोड़ना यहाँ ओके। पे। आ, देखिए, जब भी आप टाइटल लिखते हैं ना कोई भी, जैसे फील्ड ऑफ इन्वेंशन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, हम्म। आपने ऊपर से 4 लाइनें छोड़ी हैं। हाँ। वो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, इतना भी नहीं करना है, 2 लाइनों का गैप देना मैक्स टू मैक्स। ओके। ठीक है। तीसरी ओके लाइन सर। में ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंशन आ जाना चाहिए।
हाँ जैसे फील्ड ऑफ इन्वेंशन भी जो है आपने चौथी लाइन में लिखा है, उसको एक लाइन ऊपर खिसका दीजिए बस। ठीक है। तो जो आप फील्ड ऑफ इन्वेंशन ऊपर करोगे ना, उसको खिसका दोगे, जिस लाइन में अभी आपने लिखा है वो खाली हो जाएगी। हम्म। तो जो भी आप टाइटल देते हो ना इस तरह से, जैसे फील्ड ऑफ इन्वेंशन, बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन, इसके नीचे एक लाइन का गैप आना चाहिए। ओके। ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंशन थोड़ा ऊपर चला जाएगा, दो तीसरी लाइन में चौथी लाइन का गैप आ जाएगा, और फिफ्थ लाइन से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। ठीक है। वो आप समझ गए। अब समरी में भी वही करना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। हाँ ठीक है। यस सर। वो अब सब जगह वही करना है, बस वही एक प्रॉब्लम। ये डिटेल डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखा है ना मैम, हाँ सर। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को थोड़ा ऊपर खिसकाओ। ओके। आधे पेज से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है सर। और जो आधा पेज बचेगा, हम्म। वहां से आप खिसकाओ। रुको, मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन पे बता देता हूँ सब कुछ आपको, सभी लोग समझ जाएंगे वो चीज। देखो। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बस 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ देखो। सर, मैं भी अभी गाड़ी चला रहा हूँ, बस अभी बेटे ने ज्वाइन किया, मैं भी पहुंचने वाला हूँ सर। जी जी। देखिए, ये जो फील्ड ऑफ इन्वेंशन है ना नाम का, ये हाँ। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। यस सर। और ये गैप हो जाएगा, और यहां से आपको स्टार्ट करना है। यस ठीक है। सर। ये 2 लाइन का गैप बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपने किया, एक लाइन का गैप छोड़ दीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए इन प्रायर। ओके। ये यहां आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। यस सर। फिर यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। है ना? ये लाइन यहां तक आपने लिखा बिल्कुल सही है। समरी में भी वही चीज हो जाएगी, समरी यहां पर आ जाएगा। 2 लाइन से ज्यादा का गैप नहीं देना ठीक है सर। है। अब ये देखिए, इसमें क्या करना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में यहां आ जाएगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। हम्म। आपने लाइन छोड़ी, ये आ गया FIG1। ओके। ठीक है। यहां से आपने लिखा, और ये जो आपने इनके बीच में जो गैप दिया, ये नहीं देना आपको। ओके सर। तो ये जब तक जो आप लिखोगे ना, यहां पे मैक्स टू मैक्स आके खत्म हो जाएगा। ओके। फिर यहीं से आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन की शुरुआत करनी। ओके। और नेक्स्ट पेज जो है वो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन पूरा भर देना है। ये एक पेज जो आपने एक्स्ट्रा लिया है ना, ये बच जाएगा आपका। ओके सर। ठीक है। तो ब्रीफ ठीक है। डिस्क्रिप्शन आधे पेज से ज्यादा जाना ही नहीं है। ओके सर। ठीक है। बाकी आपने स्ट्रक्चर बिल्कुल सही दिया है, सेमी कॉलन एंड, वो सही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब आते हैं क्लेम्स के ऊपर। ये टाइटल यहां पर नहीं देना है, ओके। क्योंकि हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्लेम पहले टाइटल लिख चुके हैं। ओके। जब क्वेश्चन सिर्फ क्लेम्स का आता है ना, कि सिर्फ क्लेम्स लिखना, 10 नंबर वाला क्वेश्चन, हम्म। वहां पे लिखने की जरूरत पड़ती है आप लोगों को, क्योंकि वहां और कहाँ लिखेंगे। यस सर। और ये क्लेम 1 क्यों लिखा है ऐसे? ओके। डायरेक्ट आप, चालू करना। हाँ, ये ओके। नंबर दे तो दिया आपने। अब भाई ऊपर लिख दिया क्लेम के, क्लेम्स ही है ना ये। हाँ। ऐसे क्लेम 1 क्यों लिखना? A garlic crusher comprising are receptacle having open top, comma, plunger and forcing। बहुत बढ़िया। ये अब आएगा द। ओके। द गार्लिक क्रशर एज क्लेम। अच्छा ठीक है। मैम, अगर ये गलती हो गई है ना, हाँ। इसको एज इट इज छोड़ दो। पर वो सर कंफ्यूजिंग नहीं होगा पढ़ने वाले को? नहीं नहीं, छोड़ दो उसको एज इट इज।
ठीक मत है। करो। और ये जो सिग्नेचर आपने यहां लिखा है ना, ये यहीं पर आएगा, नेम एंड सिग्नेचर। इधर ओके। आएगा डेट, ओके। तो इधर ही आएगा नेम एंड सिग्नेचर। ओके सर। ये स्टार्टिंग गलत है। द प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेट्स टू, ठीक है। और यस एब्स्ट्रैक्ट के सर। नीचे ये सब नहीं आता है। ओके सर। एब्स्ट्रैक्ट के नीचे आता है फिगर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। ओके। जस्टिफिकेशन नहीं लिखा ना, ड्राइंग शीट बनाई है इसे। ओके। ठीक है मैम, मैं ये सेव करके आपको यस। भेज देता हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स है। यस सर। भेज दिया मैंने आपको। ठीक है मैम। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू। चले, क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कॉपी पेन उठा लीजिए। सर एफईआर का रिप्लाई है ना आज? हाँ जी सर, आज एफआईआर का रिप्लाई करेंगे। जी। और कल सैटरडे है, कल 24-25 का जो फॉर्मेट है उसको डिकोड करेंगे कैसे करना है। सभी लोग कॉपी पेन उठा ले तो थम्स अप दे दीजिएगा। चलो, रूबी मैम रेडी? यस सर। चलो देखिए, इसका जो इनिशियल स्ट्रक्चर है वो तो कॉमन है, उसमें कोई ज्यादा सोचना नहीं है। आंसर जो भी आप दे रहे हैं, 9A 9B जो भी, 2 कॉमा द IPR सेल, सब्जेक्ट जस्टिफाइंग। सर एफईआर का रिप्लाई तो कंट्रोलर को नहीं जाता, ये आईपीआर सेल को जाएगा। सर एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन में ना आपको फॉर्मेट वही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ना IPR सेल जाता है, लिखा होता है। यहाँ आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ओके। यहाँ जो क्वेश्चंस आए हैं ना वो सारे IPR सेल के हैं, मतलब जैसे लाइक यू आर वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी, so as a professor, as a scientist, you developed an invention and you send the description of that invention to the IPR cell of your own industry or your own organization.
सो दे आर सीकिंग जस्टिफिकेशन। तो फॉर्मेट वही है एक्चुअली में एफईआर का। जी सर। तो क्वेश्चंस में ये डिमांड थी इस तरह की। बाकी ये तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वहां पर क्या मांगा गया है। जैसे यहां पर आईपीआर सेल है, हो सकता है एक्चुअली में वहां पे कंट्रोलर ही हो, है ना सर। तो वो चीज का ध्यान रखना है आपका। जो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा सर। चलिए, तो टू द आईपीआर सेल जस्टिफाइंग novelty and inventiveness of the invention। अब यहां से हमें देखिए, जो रिप्लाई होता है ना वो लेटर की फॉर्म में जाता है, इसलिए हमने इनको एड्रेस किया, सब्जेक्ट लिखा। अब यहां पर हम लिखेंगे डिस्क्लोजर D1, क्योंकि यहां पर हमें दो डिस्क्लोजर्स बताए गए हैं जो कि रिलेटेड है हमारी इन्वेंशन से। ये हमारी इन्वेंशन का ड्राफ्ट है। Now we have to justify novelty and inventiveness over these D1 and D2 disclosures। देखिए बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं। कैसे? अब देखिए, पहले आप अपना ड्राफ्ट पढ़िए। दिनेश सर, सर किसी और को बोल दिया अभी, तो मैं कहीं बाहर। साइना मैम, हेलो। मैम ड्राफ्ट पढ़िए, ये जो इन्वेंशन का ड्राफ्ट है यहां से। Okay, sir. A coffee making machine comprising a heating element within a matrix, a second chamber restricted by a flow restriction device to control the rate of liquid flow, and a stainless steel cup or glass to receive the beverage from second chamber. The heating element is for controlling a high temperature and elevated pressure to rise through the delivery tube. The flow restriction device comprises a rotatable plate having plurality of orifices having different diameters, preferably between 0.8 to 2.4 mm. अब D1 पढ़िए। Disclosure by D1, a beverage making machine with heating element and optionally pitcher was disclosed. The pitcher can be provided by the user instead of being sold with the machine. Pitcher is optionally made of clay. ठीक है। अब देखिए, डिस्क्लोजर D1 में जो बेवरेज, अब हमें पता चल गया कि हमारी जो इन्वेंशन है वो कॉफी मेकिंग मशीन से रिलेटेड है, और जो डिस्क्लोजर D1 है वो भी कुछ ऐसा ही बेवरेज मेकिंग मशीन से रिलेटेड है। ये बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? Yes, sir. अब हमें ये देखना है कि D1 में ऐसा क्या दिया हुआ है जो डी हमारी इन्वेंशन के ड्राफ्ट में दिया हुआ है। जैसे कि यहां पर हीटिंग एलिमेंट है और यहां पर भी हीटिंग एलिमेंट है। चलो, कॉमन पोर्शन मिल गया। अब इसके साथ हमारी इन्वेंशन में ऐसा एक्स्ट्रा क्या है जो यहां पर नहीं दिया हुआ है, यहां पर नहीं दिया हुआ है और हमने वो डिस्क्लोज किया है। वही हमारा इन्वेंटिवनेस हो गया, और वो वहां पर डिस्क्लोज नहीं है किसी भी तरीके से, इसीलिए वो हमारा नॉवेल भी हो गया। देखिए, इन्वेंटिवनेस की डेफिनेशन याद कीजिए, इन्वेंटिव स्टेप की। गौरव सर, इन्वेंटिव स्टेप की डेफिनेशन क्या है? हेलो सर। जी सर। सर इन्वेंटिव स्टेप की
Sir, capable in industrial application. एंड The non-obvious person skill in the art. रूबी मैम इन्वेंटरी स्टेप की डेफिनेशन। Yes, sir. Sir, Or- technical advance and the economic significance or both. टेक्निकली एडवांस, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस और बोथ एंड And not obvious to the person skill in to the art. अब यहां पे अगर हम टेक्निकली एडवांस का पॉइंट पकड़ें तो जो D1 में हीटिंग Yes, sir. एलिमेंट है वो सिंपल है बिल्कुल, लेकिन हमारी इन्वेंशन में हीटिंग एलिमेंट विद इन अ मैट्रिक्स है। समझ पा रहे? दूसरा, यहां पर इन्होंने बोला ऑप्शनली पिक्चर वाज डिस्क्लोज। देखिए पिक्चर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं, तभी आप इसको समझ पाएंगे। आपने कॉफी मेकिंग मशीन में नीचे जग रखा है देखे हुए, जिसमें कॉफी कलेक्ट होती है। कॉफी मेकिंग मशीन जो होती है, दिखाता हूं आपको। देखिए दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? ये जो जग रखा है ना, इसको पिचर बोलते हैं कॉफी मेकिंग मशीन में। ये जो जग रखा है देखिए, जिसमें कलेक्शन हो रहा है कॉफी का। तो इन्होंने बोला है यहां पर जो पिचर है वो यूजर अपना भी यूज कर सकता है, और पिचर जो है वो प्ले का बना हो सकता है। लेकिन हमने क्या बोला भैया, स्टेनलेस स्टील कप या ग्लास टू रिसीव बेवरेज फ्रॉम सेकंड चैम्बर। ये भी आप डिस्क्लोज कर देखो। ज्यादा इसमें सिंपल सा समझिए, सिंपल है। जो चीज हमारे में दी है और D1 में नहीं दी है, उन दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करना कि भैया D1 में अब बेवरेज मेकिंग मशीन विद हीटिंग एलिमेंट है। अब इसको लिखेंगे कैसे? D1 अब बेवरेज मेकिंग मशीन is disclosed in सर disclosure D1। हेलो? सर एक बात पूछूं। हाँ जी। D1 में सिर्फ ये स्पेसिफाई किया है कि वो बेवरेज मेकिंग मशीन है, पर हमारे इसमें कॉफी मेकिंग मशीन ऐसा पर्टिकुलरली बोला है, तो वो कंसिडर नहीं होगा क्या? मैम बेवरेज जो होता है मतलब ऑल ड्रिंकिंग में जो ड्रिंक्स होती हैं, यस। और ये पर्टिकुलर कॉफी की बात कर रहा है। यस। तो इवन जो D1 है ना वो ज्यादा वाइड है। ओके। हमारा इन्वेंशन बल्कि ब्रॉड है। हम यस सर। उसकी उसकी डोमेन के अंदर ही आ जाएंगे। ओके। तो वो नॉवेल्टी या इन्वेंटिवनेस नहीं है। ओके। आप समझ पा रहे हैं? यस सर। इसीलिए उनको कंपेयर नहीं करें। ठीक। अब यहां पे इसको लिखेंगे कैसे, देखिए अ बेवरेज मशीन इज डिस्क्लोज्ड इन डिस्क्लोजर D1 इंक्लूडिंग हीटिंग मटेरियल, हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, सिर्फ हीटिंग एलिमेंट दिया है। ठीक है, विद नो अदर एसेसरीज और अपैरेटस। बस ये हो गया। अब आपको अपना दिखना है। रविज ड्राफ्ट।
या रवीज इन्वेंशन लिखिए ड्राफ्ट। इसको सर हम प्रपोज ड्राफ्ट भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, वो प्रपोज जैसे, इसलिए रवीज इन्वेंशन की बात भी कर सकते हैं, प्रपोज ड्राफ्ट या ड्राफ्ट ऑफ रवीज इन्वेंशन, जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, रवीज इन्वेंशन इज related to coffee making machine consisting of heating material, heating element with matrix, मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। इसको हम यहां पर कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, अब देखिए यहां पर जो सेकेंड चेंबर की बात की गई है, जिसमें फ्लो रेस्ट्रिक्शन डिवाइस लगा है, वो भी D1 में डिस्क्लोज नहीं दिया है, ठीक है। अब यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, कॉमा, इन सेकेंड चेंबर a flow restriction device is also installed, providing, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं प्रोवाइडिंग के बाद, ये लाइन आप हर आंसर में यूज कर सकते हो। कैसे? प्रोवाइडिंग बेटर एफिशिएंसी एंड better user controlled over the apparatus, which is not disclosed in disclosure D1. So novelty and inventiveness is justified over disclosure D1. अब यहां पे जैसे मैंने वर्ड यूज किया बेटर एफिशिएंसी और बेटर कंट्रोल, इसमें आप ये भी लिख सकते हो बेटर एफिशिएंसी प्रोवाइडिंग improvised version of coffee making machine with better efficiency। तो ये क्या है, एक एडवांसमेंट की बात कर रहा है, तो वो मेंशन भी नहीं है, नया चीज है, तो नॉवेल्टी और इन्वेंटिवनेस दोनों जस्टिफाइड हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते। आप चाहो तो अब देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है लेंथ का। अब ये लेंथ को कैसे कवर करना है अपने को, हालांकि ये पेज थोड़ा बड़ा है, मैंने स्क्रीन को बड़ा करके लिखा है, बट जब आप इसको नॉर्मल पेज पर लिखेंगे ना, तो ये आपका इतना तो जगह ले लेगा नहीं। अगर आपको जगह बढ़ानी है, कम पड़ रही है, मतलब स्पेस फुल करना है, तो ये जो मैंने लाइन यहां पर ऐसे ही लिख दी है ना, इसको थोड़ा स्पेस करके लिख दो। सो नॉवेल्टी एंड इन्वेंटिवनेस is justified over disclosure D1, बस।
वो आप जब पेज पे लिखेंगे तो जगह ले लेगा, वो काफी जूम करके मैंने लिखा और काफी छोटा वर्ड हो गया, इतना छोटा मैं यूजुअली लिखता नहीं हूं। ये क्लियर हुआ कैसे मेजर करने को, सिंपल समझियो, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है टेक्निकल एनालिसिस पे। सिंपल सा हमें ये ढूंढना है कि हमारी इन्वेंशन का ड्राफ्ट जो है, मतलब जो भी उसमें दिया है, उसमें ऐसा क्या है जो D1 में नहीं है। वही नॉवेल्टी है, वही इन्वेंटिवनेस है। ठीक है, और ये लाइन आप कहीं भी जोड़ सकते हो, प्रोवाइडिंग इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ द इन्वेंशन एंड गिविंग बेटर एफिशिएंसी एंड बेटर यूजर कंट्रोल ओवर द अपैरेटस। ये लाइन जस्टिफाइड हो जाएगा हर जगह पे। आपको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है कि भैया हमारे ड्राफ्ट में क्या दिया है जो D1 में नहीं दिया है, वही चीज को पकड़ के लिख देना है। यही काम अब हम करेंगे D2 के साथ। सर इसमें पूरा पेज भरना है हमको, एक पेज चले जाना चाहिए। हाँ, D1 का एक पेज और सेकेंड पेज पे D2 आ जाएगा। अब यहां वो पे आ क्या? जाएगा डिस्क्लोजर D2। अब और यहां सर पे D2 करना है, दो पेज जाएंगे आप। सर डाउट था, अगर D1 के इसमें अगर पूरा नीचे तक नहीं भरा कुछ। भरो, ऑप्शन ही नहीं है, भरो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, एक पेज में 10 मार्क्स कैसे जस्टिफाई करूं। हाँ, हाँ सर तो बढ़ वही था गया कि तो मैंने लिख के नहीं भरा देखा। तो D2 यहीं से शुरू कर सकते हैं क्या, ऐसे पूछना था। सर भरना ही है, ऑप्शन ही नहीं है। अगर लेंथ बच रही है ना, लग रहा है, इसको हम्म। पूरा D1 चेक दो नीचे। ये डिस जो मैंने ये लिखा है ना, ये यहां तक, ये पूरा D2 कॉपी पेस्ट कर दो, लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। सर ओके। वही तो मैनेजमेंट है, वही तो प्रैक्टिस करना है कि कैसे करना है एट ए टाइम, ऑन स्टैंडिंग फीट आपको कैसे सोचनी है चीजें। 135 का रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा सर। 5 मार्क्स है एक पेज के लिए, अगर 10 मार्क है तो दो पेज जाना ही जाना है। दूसरा रास्ता ही ओके। नहीं है कोई, अपने लिए रखना ही नहीं है अपने। अगर आपको ये लेंथ कम लग रही है, आप क्या करो, D1 को पूरा कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। ओके। ठीक है, और नीचे आप लाइन बढ़ा दो। हाँ ऐसे तो हो जाएगा। सर शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है, वरना आप देखो, आ बेवरेज मशीन इज डिस्क्लोज इन डिस्क्लोजर D1 में इतना लंबा क्यों लिखता है, सीधा लिखता बेवरेज मशीन डिस्क्लोज इंक्लूडिंग हीटिंग एलिमेंट। छोटा बड़ा ये राइटिंग स्किल है सर। मैं बार बार कॉफी मेकिंग मशीन पूरा क्यों लिख रहा हूँ। रिवर्स इन्वेंशन इज रिलेटेड टू कॉफी मेकिंग मशीन कंसिस्टिंग ऑफ हीटिंग एलिमेंट विद मैट्रिक्स इन सेकंड चैम्बर फ्लो रेजिस्टेंस डिवाइस प्रोवाइडिंग इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ कॉफी मेकिंग मशीन में दोबारा क्यों लिख रहा हूँ उसको। वर्ड्स को छोटा करना है, मैं इन्वेंशन डाल दूंगा। और छोटा करना है, इंस्ट्रूमेंट डाल दूंगा। बड़ा करना है तो पूरा नाम लिख दो। वो राइटिंग स्किल है सर आपकी, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आप बढ़ाना उसको। अगर मैं इसको, अगर आप चाहें तो इसको 2 लाइन में भी खत्म कर सकते हैं अपन। समझ पा रहे हैं सर। ये सर। अगर खत्म ही करना, अगर एक पेज में करना तो वो भी हो जाएगा, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमें मार्क्स भी खींचने हैं। समझ पा सर रहे हैं सर। जी सर। सर हम डिस्क्लोजर D1 में एक टाइप से लिखना क्या चाह रहे हैं, मतलब बताना क्या चाह रहे हैं उसको। हम डिस्क्लोजर D1 में वो एलिमेंट आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं जिससे हम कंपैरिजन करेंगे और नॉवेल्टी और इन्वेंटिव से कंपेयर करके जस्टिफाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट से कंपेयर किया है कि भैया हाँ। डिस्क्लोजर D1 में जो हीटिंग एलिमेंट है उसके साथ मेरी इन्वेंशन में मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, हीटिंग एलिमेंट विद मैट्रिक्स। ये क्लियर हाँ, हुआ जो सर। मतलब जो हमारे, तो सर सेम ही तो जब हम D1 लिखें D2 लिखेंगे तो जो हम्म। मिस्टर रवि इन्वेंशन है ये तो सेम ही आएगा। नहीं सर, यहाँ पे कुछ और डिस्क्लोजर होगा, उसके साथ कंपेयर करेंगे अब हम। जैसे हमने इसके लिए रवि इन्वेंशन लिखा है। वो तो लाइन रिपीट होगी। ये वाली लाइन रिपीट होगी सर, प्रोवाइडिंग के बाद की। हाँ, D1 की जगह D2 लग जाएगा बस सर D2 पढ़िए, पढ़िए D2, अपने आप आंसर मिल जाएगा आपको, D2 पढ़िए। D2 discloses an iced tea making machine with heating element, holding unit, pitcher, chilling element,
It also discloses a method of making iced tea. हम्म In this machine, wherein tea bag is added to the boiling water in a heater, which is then cool and chilled. बस अब आप मुझे एक बात बताओ सर, इसमें हीटर जो है Yes, sir. हीटिंग डिवाइस है। हाँ, दूसरा, इसमें कोई भी फ्लो कंट्रोल डिवाइस शो कर रहा है क्या? नहीं सर, वो नहीं है। नहीं कर रहा है। तो यही हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, हीटिंग एलिमेंट इज फॉर कंट्रोलिंग अ हाई टेम्परेचर एंड एलिवेटेड प्रेशर टू राइज थ्रू डिलीवरी, और हाँ, फ्लो रेस्ट्रिक्शन डिवाइस कंप्राइजिंग रोटेटेबल प्लेट हैविंग प्लूरलिटी ऑफ ओरिफिसेस। ये चीज क्या आपको D2 में दिख रही है? नहीं सर, ये नहीं है। बस तो ये हमारा और यहाँ पे, सर एक और है, जो वहां इसने स्टेनलेस स्टील कप लिया है और और यहाँ इन्होंने पर यहाँ डायरेक्ट पर, टी बैग ले रहा है। बस नहीं, टी बैग तो अलग चीज है। स्टेनलेस स्टील स्टील कप जो, जिसमें कॉफी इकट्ठी होगी बनने के बाद। हाँ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो पिक्चर लिया है वो क्ले का लिया है। हाँ सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, D2 की। हाँ चलो D2 में भी पिक्चर लिया है, लेकिन हाँ। कुछ अच्छा सर, ये पता नीचे है। लिख रखा है वेर इन टी बैग इज एडेड टू द बॉइलिंग वाटर। टी बैग तो वो होता है ना सब, जिसमें चाय पत्ती होती है, अच्छा, वो बोलते का। वो बैग। ओके। सर तो ये जो मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर एंड एलिवेटेड प्रेशर राइज वाला, D2 के रिप्लाई में लिख रहा हूँ मैं, तो ये मैं D1 में भी तो डाल सकता था। डाल सकते हो, बिल्कुल डालो। वही तो लेंथ बढ़ाने के लिए आपके पास कंटेंट है, जो मर्जी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है ना कि फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन D1 के लिए नहीं डालूंगा, नहीं, ऐसा सेकंड कुछ हाफ। नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। ओके ओके। सर सीधा सा है, एक ही आंसर है इसका, सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। हमारी इन्वेंशन में ऐसा क्या है जो D1 में नहीं है, और हमारी इन्वेंशन में ऐसा क्या है जो D2 में नहीं है, उसको लिखो और नीचे ये लाइन चिपका दो बस। और कुछ नहीं करना है, ये लाइन चिपका दो, प्रोवाइडिंग इम्प्रोवाइज्ड वर्जन विद बेटर एफिशिएंसी एंड बेटर यूजर कंट्रोल ओवर द apparatus। हो गया जस्टिफिकेशन, खत्म। ये सबसे सिंपल काम है सर पूरे पेपर में, सबसे सिंपल। इससे ओके। ज्यादा आसान कुछ नहीं है। आपने D1 लिखा, हम्म। आपने पूरा D1 लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दो, हटाओ उसको। अब आप ये देखो पढ़ के कि हमारी इन्वेंशन में ऐसा क्या दिया है जो D1 में नहीं है। हम्म। उसके बारे में यहाँ पे कंपैरिजन लिख दो ओवर D1, और ये लाइन चिपका दो, प्रोवाइडिंग इम्प्रोवाइज वर्जन बेटर एफिशिएंसी बेटर यूजर कंट्रोल। हो गया बस। विच इज सर ये नॉट डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज्ड इन डिस्क्लोजर D1। ये दो लाइनें ही चिपकाओ सर, काम हो गया आपका। नोवेल्टी एंड इन्वेंटिवनेस इज जस्टिफाइड। एग्जामिनर पढ़ता नहीं है ना सर ये? सर पढ़ भी लेगा तो कैसे बोलेगा कि आंसर गलत है? क्योंकि हमने जो यूनिक है वो लिखा हुआ है। भाई जो तुमने क्वेश्चन में लिखा हम वही तो कंपेयर करेंगे। ये सर जो डिस्क्लोजर D1 D2 आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन में, तो ये रवि के इन्वेंशन नहीं है एक टाइप से, जो हम वैसे देखें तो ये अलग से दिया है उसने सर ये D1 D2। प्रायर आर्ट है, प्रायर आर्ट सर्च होती है ना, हाँ। ये वो है, पेटेंटेबिलिटी ओके। क्राइटेरिया। ओके सर, ओके। सर लिखो, D2 के ऊपर लिखो इसको, लिख के अभी दो मुझे, 5 मिनट दे रहा हूं। 5 मिनट, हाँ, एक पेज 5 मिनट। 5 मिनट से सर ज्यादा सर, ये क्वेश्चन कहने को 10 मार्क्स का, 5 मिनट में खत्म होने वाला है। सर वो आपका पेज दिखाओ ना जिसपे आपने लिखा है। सर वो 2 IPR सेल वो फिक्स रहेगा या वो चेंज होगा टू दी नहीं नहीं, ये IPR? बिल्कुल फिक्स है सर, ये तो बिल्कुल फिक्स है सर ये चीज। IPR सेल ही रहेगा ना हमेशा? सर वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे IPR सेल की बात की गई है। सर जो डिस्क्लोजर D1 में है, लास्ट लाइन में सेकंड वर्ड क्या है सर, जो आपने लिखा है? मेरी हाँ सर, आपने सर। डिस्क्लोजर D1 हाँ। नहीं सर, जो ये है जहाँ डिस्क्लोजर जस्टिफाइड, D1। अच्छा, ऊपर। नो। असेसरीज, नो अदर एसेसरीज। असेसरीज। ओके सर।
D2 को लिखिए सर एक बार। सर वो शीट शेयर करो ना D2 वाली। रजत सर, वो मेरी कल वाली CS में मिस्टेक्स हाईलाइट कर देना ना, और बाद में भेज दीजिएगा। के बाद करता हूँ सर, मैं आपको कॉल उसके लिए ना। हाँ चलेगा सर, मैं क्योंकि मिस्टेक्स है उसमें एक्चुअली। हाँ हाँ करते हैं। रजत सर, और एक हल्का छोटा सा डाउट। जी
सर वो स्कूल में बच्चे बोर्ड्स एग्जाम में जैसे लिखते समय आंसर शीट में राइट में वो पेंसिल से ये मार्जिन लेते थे, वैसा नहीं कर सकते ना? नहीं नहीं, वहां पे आएगा सर, वो मार्जिन लेना नहीं है सर, यहाँ पे नहीं लेना, पहले स्पेस कम होगा। ओके सर। सर भेजा मैंने। सर हो गया। सर मेरा वाला चेक करना जरा, व्हाट्सएप पे डाला आपके। जी, स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर वो जस्टिफिकेशन स्टेटमेंट नहीं है नीचे, सो सर उदय नौवर्दी नेक्स्ट एंड, नेक्स्ट पेज पे आ गई सर। नहीं नहीं सर, 2 पेज भेजा इसी, हूं मैं। नहीं नहीं, इसी पे खत्म करो सर, अच्छा ये हो सर, मैंने ज्यादा लिख दिया। इसी पे खत्म करो सर, हाँ, दो एक बार आप पेज। नेक्स्ट पेज देख लो, वैसे जस्टिफिकेशन ठीक लिखी है, मैं कर दूंगा इसी पे खत्म। सर एक बार पेपर हाँ दिखा दीजिए, स्निप ले लूंगा उसके। बस ठीक है सर, सही लिखा है, बस इसको पिछले पेज पे खत्म कर दीजिए सर, एक बार दोबारा लिख लीजिए दिनेश सर। अच्छा सर, ठीक है। हाँ जी। सर मैं भेज देता हूँ इसका स्क्रीनशॉट। ऊपर की 2 लाइनें छोड़ दी थी मैंने। हाँ सर वो वही देखा मैंने, वही इसी में एडजस्ट देखा हो सर, जाती। हाँ देखा सर मैंने। उसी चक्कर में आप पनिशमेंट दे दिए दोबारा लिख के पूरा। सर सर मैंने भी सेंड। ये जी मैं सर। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा सर इन दिनों में कुछ हार्श हूँ, नहीं नहीं सर, वो बट कोई दिक्कत नहीं। वो आएगा सर, उसका मजा आएगा पेपर में नहीं, अब। अगर हम एक 2 लाइनें आगे भी ले जाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? बड़ा होने में तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा होने में दिक्कत हो सकती है। सर सर स्पेस छोटा पड़ जाएगा बाद में, मुझे वो डर है। तो ये जो अच्छा। मैं आपको स्पेस बता रहा हूँ ना, हम्म। ये प्रॉपर जस्ट मतलब
पूरा है, जी। मतलब वो पूरा प्रूवन है कि इतने स्पेस में ही चीजें जानी चाहिए। हम्म। वो रीजन है सर उसका। सर और जब 32 पेज की शीट आपके हाथ में आएगी ना सर, हम्म। वहां आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। जी सर जी। बढ़िया मैम, बिल्कुल सही। आपके मैम आंसर, ये जो शीट है ना पेपर, इसकी लेंथ छोटी है। ये पूरे यस पेज की सर। फोटो भेजेंगे मुझे एक बार, पूरे पेज की फोटो। यस सर, वो छोटी है थोड़ी। हाँ छोटा है। 30 लाइन्स ही है उसमें। 32 होने चाहिए थे, पर मुझे मिल नहीं रहा 32 लाइन्स का। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जी। रूबी मैम। सर मैंने भी सेंड। जी। अच्छा, ग्रुप में डाल दिया, बढ़िया। बढ़िया मैम, बस हो गया। कॉफी में शीटिंग मैट्रिक्स एंड डिस्क्लोजर बी वन। हाँ बस बढ़िया है मैम, हो गया, काम हो गया आपका। सर ये लास्ट में जो मैंने लिखा है, सो रवि's invention shows the novelty and inventiveness over disclosure D1 and D2। बस बढ़िया, परफेक्ट। ओ, परफेक्ट। गौरव सर, पुष्पेंद्र सर, एक मिनट। गौरव सर। हाँ सर, कर रहा हूँ। सर आप सभी के लिए एक टास्क और है। ये तो ऐसा हो गया। चलो मैं ना पेपर ही डाल देता हूँ ग्रुप में, 24 का पेपर। 24 का पेपर मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। हम्म, मेरा भी हो गया। जी सर। सारिका मैम। जी सर। मैम ये लाइन से जोड़ो इसको। हाँ वो गैप हाँ नहीं है। हाँ। गैप नहीं, गैप नहीं। हाँ गैप हाँ नहीं। हाँ हाँ। सर पुष्पेंद्र सर, एक बात तो कहनी पड़ेगी लेकिन, यस सर। राइटिंग आपकी एक नंबर है सर, मतलब मजा आ जाता है राइटिंग देख के, एकदम नीट एंड क्लीन। सर अंग्रेजी बना देता हूँ जब गलती होती है, तो उसमें आगे अंग्रेजी बढ़ा देता हूँ। जितने अंग्रेजी सीखी है बचपन से सब जोड़ देता हूँ सर। नहीं नहीं सर, राइटिंग आपकी सही में बहुत अच्छी है। थैंक यू तो इसका सर। बेनिफिट मिलेगा आपको, देखिए। अच्छा, एक फ्रेंड तो कह रहा था गोबर जैसी है, बोल रहा था। अरे दोस्त तो बोलती ही हैं। हम भी सर, दोस्त कभी तारीफ करते हैं क्या? अगर वो बुराई कर रहा है ना, मतलब समझो तारीफ कर रहा है। अच्छा। नहीं अच्छा लिखे सर, बढ़िया है, बिल्कुल सही। अब आप क्या कीजिए, पेपर खोलिए ग्रुप में जो मैंने पोस्ट किया है सर। हाँ। मैं दिखा भी देता हूँ। साइना मैम, लड़कों में यही चीज होती है, दो लड़कों की जो दोस्ती होती है ना, उसमें लड़के कभी एक दो दोस्तों की तारीफ नहीं करते, उनकी बेइज्जती में ही तारीफ होती है। यस सर। ये जो 9B क्वेश्चन है, इसको अब आप पूरा सॉल्व कीजिए। दिखाई नहीं दे रहा। ओह सॉरी, स्क्रीन शेयर में। ये 9B जो क्वेश्चन है, ये
पेपर मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, मैं स्क्रीन पे दिखा देता, लेकिन इसमें क्या आधा पोर्शन एक पेज पे है और आधा पोर्शन एक पेज पे, दैट इज वाई मैंने ग्रुप में पोस्ट किया है, आप उसको ओपन कर लीजिए और 9B को लिखिए अब। अभी लेक्चर में क्या हो गया? ये डिस्क्लोजर D1 है, ये D2 है। गौरव सर। सर एक क्वेश्चन था। जी मैम। अभी तो हमने सिर्फ डिस्क्लोजर D2 लिखा, तो जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बस D1 के ऊपर ही वो आएगा ना, फर्स्ट में हाँ टू जी, द हाँ जी, IPR सेल, हाँ जी, हाँ जी। सेकंड पेज पर लिखने की नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है। नहीं। गौरव सर अच्छा लिखा है, अच्छा है, बट वो जो ऊपर वाली लाइन है ना उसको पिछले पेज पे ले जाइए, बाकी ठीक है, यहां तक भी चलेगा, क्योंकि हमारा एट द एंड जो है वो 2 पेज में होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे वो लाइन लेके आ रहे हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से तीसरा पेज नहीं जाना चाहिए। सर वो मैं लिख रहा था ना, तो जो आपने लिखा था उसके अकॉर्डिंग वो आगे चला गया था हाँ पीछे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे आप अगले पेज में ले आए चलेगा, मैं दिखा भी हाँ देता हूँ। दिनेश सर। सर मैं एक इमरजेंसी है थोड़ा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ सर। इसके आगे कुछ ये नहीं करेंगे ना सर? नहीं नहीं, कुछ नया नहीं। चलेगा, ठीक है, मैं इसका लिख के भेज दूंगा सर आपको। हाँ ठीक है सर सर। मैं पूरा कर दिया पेज दोबारा से। जी सर। सर मैं आपको इसलिए कॉल किया वापिस, देखिए अभी क्या हुआ है, गौरव सर ने भी वही काम किया, लेकिन इनका जस्टिफाइड क्यों होगा सर, क्योंकि ये पेपर पेज 1 से 2 पे आए हैं, लेकिन दूसरे पेज से तीसरे पेज पे नहीं जाना है अपने को इसमें, ये इन्होंने यहीं पे खत्म कर दिया। अगर यहां की ये लाइन तीसरे पेज पे जाती ना सर, तब वो गड़बड़ हो जाती। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा मैनेज। करना ही पड़ेगा सर, हो जाएगा वहां पे, वहां तो सर एट ए टाइम चीजें मैनेज होंगी ही होंगी। बस सर एक ही चीज मैं बोलूंगा, आज मुझे याद नहीं किनसे डिस्कशन हो रहा था, देखिए एक चीज एक्सपेक्ट करके चलिएगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो पिछले 2 साल से हो रहा है उसके बिहार पे जो एक्सपीरियंस है वो चीज बता रहा हूँ। ये एक्सपेक्ट रखिएगा कि हो सकता है स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, पेपर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। अब अगर स्ट्रक्चर चेंज होगा, देखिए अभी तो हम जो पिछले 2 साल के स्ट्रक्चर है उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए हम दोबारा से स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगा तो हम कैसे समझेंगे कि भैया इसको कितनी लेंथ देनी है, कितना टाइम देना है, कैसे सॉल्व करें। जो वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो हमारा जो तिनका है ना यहाँ पर, वो है 135 रूल। क्वेश्चन कितना कैसा भी हो, कुछ भी हो, उसको कितना स्पेस देना है और कितना टाइम देना है, ये आपको 135 रूल ही बताएगा। ये हर जगह दिमाग में रखिए। ये 135 क्या है? 1 पेज, 3 मार्क्स, 5 मिनट। ओके। सर 5 मिनट में, यहाँ तो जैसे मेरी कॉपी है सर, वो A4 साइज है प्रॉपर, बट वो नहीं, वो उस पे 7 मिनट लग रहे हैं, 7 से 8 मिनट। तो टाइम सर रिड्यूस करो सर, ब- क्योंकि आपका पेपर 3 घंटे में पूरा नहीं होगा, टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा सर। और सर आप जो भी आप कल ये कंप्लीट हो जाएगा ना आपका, हाँ मैं डेली आपसे पेपर लिखवाने वाला हूँ, मुझे डेली टाइमिंग चाहिए, आप कितना टाइम ले, ओके सर। हाँ सर वहां फिर, से टाइमिंग इंप्रूव करेंगे अब हम। ओके सर। ठीक है हाँ सर। सर, नया इन्वेंशन रहेगा, नया पेपर रहेगा, तो उसको सोचने में भी टाइम थोड़ा तो लगता ही है यार। लगता ही है सर, सर पुराना भी होगा तो भी सोचोगे एक बार तो, हाँ एक बार तो सोचोगे ही। चलिए अब हम इसमें
15 मिनट का समय लेंगे। 8 बज गया है, 8:15 पे वो 9B क्वेश्चन आप मुझे सबमिट कर दीजिए सभी। सर क्वेश्चन दिया आपने कोई? हाँ सर, क्वेश्चन पेपर ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। जी। और 9B। उसका 9B। ठीक है परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया सर। सर शीट आपने ले ली है तो शीट पे कीजिए ना प्रैक्टिस आप। सर, मुझे कह रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ, ये शीट पे ही किया मैंने फिर। हाँ वही ना, आपने अभी शीट पे किया ना, तो उसी पे कीजिए ना सर प्रैक्टिस। जी 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 जी। हाँ रजिस्टर छोड़ दीजिए सर और। रजिस्टर सर मैं एक आधा क्वेश्चन इसलिए करता हूँ ताकि मेरी जो रिवीजन जो है ना वो रजिस्टर से ही होगी, पेजेस गुम हो जाएंगे कहीं ना कहीं। सर अल्टीमेटली तो जो माइंड में रहेगा वो याद रहेगा, वही काम आएगा। माइंड में तो सर आपने जैसे बताया अब रहेगा ही वो तो। छोड़ते नहीं हम। बस चलिए ठीक है सर, आप भेज दीजिए, मैं सेशन को ओवर कर रहा हूँ और मैं वेट करूंगा सभी का। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। 9B सर। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी 9B। ओके। वैष्णवी।